अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई इंग्लिश करियर में। आज हम इस वीडियो में ऐसे जुमलों की अंग्रेज़ी सीखेंगे जो कि लगता है से शुरू होते हैं। जैसे लगता है तुम मुझे भूल गए, लगता है वो भाग गया, लगता है तुम कहीं जा रहे हो, लगता है तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो। इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बाकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन जुमलों का इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इट सीम्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लगता है तुम मुझे भूल गए। इट सीम्स यू फॉरगॉट मी। इट सीम्स यू फॉरगॉट मी। भूलना को अंग्रेज़ी में फॉरगेट कहते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म यानी कि इसकी पास्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुई है दिए गए जुमले के हिसाब से। जैसे भूल गए, ये पास्ट की बात हो गई, इसलिए फॉरगेट का पास्ट यानी फॉरगेट का सेकंड फॉर्म हमने यूज़ किया फॉरगॉट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लगता है वो भाग गया। लगता है वो भाग गया, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स ही रैन अवे। इट सीम्स ही रैन अवे। भाग जाना, इसको इंग्लिश में यानी कि इसका जो फ्रेज़ होता है इंग्लिश में वो होता है रन अवे। इसका सेकंड फॉर्म होता है रैन अवे। इस तरह हमारा सेंटेंस हुआ इट सीम्स ही रैन अवे। नेक्स्ट जुमला लेते हैं। लगता है तुम कहीं जा रहे हो। इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा इट सीम्स यू आर गोइंग समवेयर। इट सीम्स यू आर गोइंग समवेयर। नेक्स्ट, लगता है तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो। इट सीम्स यू आर वेटिंग फॉर समवन। इट सीम्स यू आर वेटिंग फॉर समवन। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसे बार बार देखें, ज़रूर आपको समझ आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।